हेलो। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्लॉइडी लेवल, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द प्लॉइडी लेवल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, इसके बेसिस पे नीट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और एक टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे प्लॉइडी लेवल कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम केवल क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल्स इज 24। ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, एंडोस्पर्म, सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्वेश्चन को एक बार और रिमाइंड करा दे रहा हूं, एक बार और पढ़ दे रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल्स इज 24। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, एंडोस्पर्म, सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको यह जानना होगा कि रूट सेल्स, जो रूट सेल्स है, रूट सेल्स का प्लॉइडी लेवल क्या है। रूट सेल्स स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है, यानी डिप्लॉयड है या हेप्लॉयड है, यानी 2n है या n है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट सेल्स क्या दिया है, रूट सेल्स दिया है। एक चीज ध्यान रखिए, रूट सेल्स, लीफ सेल्स, स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स। एक बार और बता रहा हूं, रूट सेल, लीफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स ये क्या है, डिप्लॉयड है, यानी कि 2n है। तो यहां पे रूट सेल्स क्या है, स्पोरोफाइट है, यानी 2n है। ठीक, तो 2n इज इक्वल टू कितना क्रोमोसोम दिया है, 24। कितने दिए हैं, 24। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 24/2। कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत। तो अब n इज इक्वल टू, तो आप कैलकुलेट कर लिए, आपका आंसर आ गया 12। अब इसी के बेसिस पे इन सबको आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका न्यूसेलस। क्या है, न्यूसेलस। अब हमको ये पता करना होगा n इक्वल टू कितना आया है, यहां पे नोट कर दे रहा हूं, n इक्वल टू आया है आपका 12। न्यूसेलस, न्यूसेलस जो है आपका डिप्लॉयड बॉडी है, स्पोरोफिटिक है। ओव्यूल का जो मेन पार्ट ऑफ बॉडी होती है क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक है, यानी कि न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस में जो क्रोमोसोम, जो प्लॉइडी लेवल होगा 2n होगा। अब बताइए आप, n कितना है, 12 और 2, तो कितना हो गया है, 24। कोई दिक्कत। मेगा स्पोर मदर सेल्स, आप जानते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल्स के मियासिस से मेगा स्पोर्स बनते हैं, और मेगा स्पोर मदर सेल है, यानी कैसी है, डिप्लॉयड है। तो ये है 2n। कोई दिक्कत। तो अब बताइए n कितना है, 12। कोई प्रॉब्लम। एंडोस्पर्म, अब आपको देखना है एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। हम जानते हैं, आप जानते हो कि एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होती हैं।
एक होती है सिंगाइमी, एक होती है ट्रिपल फ्यूजन। तो जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन होता है। और ट्रिपल फ्यूजन ध्यान रखो, यानी कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किए हैं? 3 न्यूक्लियस, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस थे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए थे, और एक जो था वो कैसा था? मेल गैमीट था, सेकेंड मेल गैमीट, वो मिल करके एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल होता है 3n होता है। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। किसकी बात हम कर रहे हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो 3n है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। कोई प्रॉब्लम? सिनर्जिक सेल्स। अब जब एम्ब्रियो सैक पढ़ते हो तो एम्ब्रियो सैक में सेल्स पढ़ते हो, तो एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स होती है ना, हैप्लॉइड होती है, यानी एन होती है। तो अब बताओ सिनर्जिक सेल्स क्या है? हैप्लॉइड यानी एन है, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 भी रहेगा क्योंकि एन है। एंटीपोडल सेल्स एन होती है, 12 भी रहेगा। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात आती है, तो अब बताओ कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? हम बता चुके हैं आपको, आप जानते हो कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एम्ब्रियो सैक में जो प्रेजेंट होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब बताओ कि एन और एन मिलकर के कितना हो गया? 2n हो गया। तो इनका 2n, तो इसमें क्रोमोसोम कितने हो गए? कोई प्रॉब्लम बताओ? तो कितने हो गए क्रोमोसोम? 20। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर ले जाओगे आप। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल्स इज 24। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम? अब बताओ, यहीं पे भी दे दिया जाता रूट सेल्स की जगह पे लीफ सेल्स, स्टेम सेल्स, सोमेटिक सेल्स होती, तो बात यही रहती। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 6, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूसेलस, एंटीगुमेंट्स, एंडोस्पर्म, सिनर्जिक, एंटीपोडल सेल्स। अब देखो क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है, चीजें वही हैं लेकिन तरीका बदल दिया है। कैसे दे दिया है इसमें कि पहले ही तुमको दे दिया है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी एन क्या दे दिया है? 6 दे दिया है। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि जो न्यूसेलस हैं, एंटीगुमेंट्स हैं, एंडोस्पर्म हैं, सिनर्जिक्स हैं, एंटीपोडल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? ध्यान वही है। ठीक है, तो अब देखो न्यूसेलस, न्यूसेलस आपको पता है कि कैसी बॉडी है? स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक है, तो कितना होता है इसमें? 2n। n कितना दिया है? 6, तो कितने हो जाएंगे? 2 into 6, यानी क्या हो गया? कोई दिक्कत? एंटीगुमेंट्स, एंटीगुमेंट्स आपको पता है स्पोरोफिटिक बॉडी है। एंटीगुमेंट्स आप पढ़ते हो तो उसमें पता चलता है आपको, जैसे कि एंटीगुमेंट्स क्या बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं। आउटर एंड इनर, इनर को आप टेगमेन बोलते हो, आउटर को टेस्टा बोलते हो। ठीक है, तो वहां पे एंटीगुमेंट्स, तो एंटीगुमेंट जो होता है स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, और जब स्पोरोफिटिक बॉडी है यानी कि 2n है, तो क्या हो गया? 2 into 6, कितना हो गया? कोई दिक्कत? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आपको पता है प्लॉइडी लेवल क्या है? ट्रिप्लॉइड है, 3n है। तो यहां पे क्या कैलकुलेट करके बताओ? 2 3 सॉरी ट्रिप्लॉइड है ना, यहां पे देखो 3 into 6 कितने हो गए? 18 क्रोमोसोम। कोई दिक्कत? अब देखो सिनर्जिक्स, आपको पता है सिनर्जिक सेल्स है यानी कि हैप्लॉइड्स है, तो क्या क्या हो जाएगा? यानी कि n, तो 6 होगा। और एंटीपोडल सेल्स ए बी एम्ब्रियो सेक में पाई जाती हैं, 6 होती हैं, क्या हो जाएगा? 6। नंबर कितना होता है एंटीपोडल सेल्स का? बता सकते हो आप?
3 होता है। कहां पाई जाती है? एम्ब्रियो में। किस एंड की तरफ? चला जाए एंड की तरफ। कोई दिक्कत? सिनर्जी सेल्स नंबर कितना होता है? 2। कहां पाई जाती है? माइक्रोपाइलिन की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो कैसे कैलकुलेट करते हो, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज 30, ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस? क्वेश्चन का तरीका अलग है। ठीक है, कर एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम 30 दिया है, तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम क्या होगा? कोई दिक्कत? बताओ। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? एंडोस्पर्म 30 दिया है किसमें? सॉरी, क्रोमोसोम 30 दिया है किसमें? एंडोस्पर्म में। तो आप तो पहले ये दिमाग में बनाओ कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल होता क्या है, तब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो आइए देखते हैं। देखो, एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल है ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। तो यानी कि 3n होता है। कोई दिक्कत? अब बताओ, यहां पे कैलकुलेट करो पहले। तो 3n इक्वल टू दिया है तुम्हारा 30, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 30/3 कितना हो गया? 10। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब बताओ न्यूक्लियस में क्या होगा? तो कैलकुलेट कर लोगे, आप जानते ही हो न्यूक्लियस कैसी बॉडी है? डिप्लॉयड बॉडी है, यानी स्पोरोफिटिक बॉडी है, यानी कि 2n है। तो कितने क्रोमोसोम हो गए? n इक्वल टू 10 आया है, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। कोई प्रॉब्लम? बताओ। ठीक, तो इसको देख लो, इसको नोट कर सकते हो क्वेश्चन को कि इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज 30, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस? नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मियाटिक डिवीजन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स? 100 पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन के लिए कितने मियाटिक डिवीजन होंगे? ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्वेश्चन अलग टाइप का है, ध्यान रखो, बता रहा हूं। 100 पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन के लिए कितने मियाटिक डिवीजन हो गए? मियाटिक डिवीजन समझ रहे हो आप? रिडक्शन डिवीजन, 2 टाइप के डिवीजन होते हैं ना, यहां पे आप पढ़ते होगे ना, माइटोटिक डिवीजन एंड मियाटिक डिवीजन। तो मियाटिक डिवीजन है यानी मियासिस है, रिडक्शन डिवीजन बोलते हो। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब एक मदर सेल्स का रिडक्शन डिवीजन होता है तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। एक से कितने बनते हैं? 4। तो अब बताओ 100 पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन के लिए कितने रिडक्शन डिवीजन हो गए? 1 से 4 तो 25 से क्या हो जाएगा? 100। तो कितने रिडक्शन डिवीजन की जरूरत हो गई? 25। कितनी जरूरत हो गई? 25। तो क्वेश्चन को नोट कर लो आप कि हाउ मेनी मियाटिक डिवीजन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो कि 1 से 4 बनते हैं, एक मियाटिक डिवीजन से 4 बनते हैं पोलन ग्रेन्स, तो 25 मियाटिक डिवीजन से कितने बनेंगे? 100। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा। नोट कर लो। आओ
क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए डेवलपमेंट इज नॉर्मल एंड देयर इज ए कंप्लीट सक्सेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, देन हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन आर नेसेसरी फॉर द 100 जाइगोट फॉर्मेशन। देखो क्वेश्चन का तरीका अलग बता रहा है। क्या कर रहा है कि इफ ए डेवलपमेंट इज नॉर्मल एंड देयर इज ए कंप्लीट सक्सेस ऑफ pollination and fertilization, how many meiotic division are necessary for the 100 zygote formation। अब देखो आप जाइगोट बन रहा है, क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, यानी मेल गैमेट की भी जरूरत हो रही है और फीमेल गैमेट की भी जरूरत हो रही है, तभी तो जाइगोट बनेगा। तो कितने जाइगोट की रिक्वायरमेंट, जाइगोट 100 बनाने के लिए 100 जो है मेल गैमेट की भी जरूरत होगी और 100 जो है फीमेल गैमेट की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो अब बताओ जब 100 मेल गैमेट बनाते हो तो कितने रिडक्शन डिवीजन होते हैं, 25। अब फीमेल गैमेट की बात आती है तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि जब फीमेल गैमेट की बात आती है, जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक मदर सेल से तो 4 बनते हैं, ठीक है, लेकिन 3 डी जनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है, तो एक से एक बनता है, तो 100 माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होंगे 100 मेगा स्पोर फॉर्मेशन के लिए, यानी 100 फीमेल गैमेट के लिए। तो ये कितना हो गया, प्लस 100 के लिए रिक्वायर्ड है 100 माइटोटिक डिवीजन, तो टोटल कितने हो गए, 125 माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 जाइगोट। ठीक है, तो आज हम देखें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं प्लॉइडी लेवल, डिफरेंट टाइप्स के माइटोटिक डिवीजन, बेस्ट क्वेश्चन देखें कि कैसे माइटोटिक डिवीजन कैलकुलेट करते हो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। यहीं पे यदि क्वेश्चन आपको बदल देता कि हाउ मेनी रिक्वायर्ड फॉर माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड फॉर्मेशन, तो वही सिंपल इसी बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लॉइडी लेवल के बेसिस पे, जाइगोट फॉर्मेशन के बेसिस पे, माइटोटिक डिवीजन के बेसिस पे, 100 सीड फॉर्मेशन के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, इतने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन पे कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम देखें और आप ध्यान में रखो, नीट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।